बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्यारे से बाउल के अंदर 2 कप मैदे के लेंगे हम। हाफ टी स्पून जाएगा इसमें नमक का टेस्ट के लिए, और जो चीनी है वो इसके अंदर 2 टीस्पून जाएगी। कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें, और ये ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा जो पराठा है वो बहुत क्रिस्पी बनेगा। अब इन सब चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसको आपने गूंद लेना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने, तो पहले इसको ऑयल को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और फिर आपने पानी ऐड करना है। इसमें गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, बस आप रूम टेम्परेचर पानी लें और आटे को गूंद लें। क्या करना है, पेड़ा बना लेना है और इसके ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा देना है और आपने इस डो को स्टे देना है कम से कम आधा घंटा। बात है कि इसको आपने बेल लेना है बिल्कुल पतला करके, ठीक है, जितना आप पतला कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी करनी है कटिंग, स्ट्रेट कटिंग करनी है आपने, और इसके समझ लें कि लच्छे बनाने। लेकिन उससे पहले आपने घी लेना है 2 कप और उसके अंदर 2 टीस्पून आपने ऐड कर देना है कॉर्न फ्लोर को, और 2 टीस्पून ही इसमें ऐड कर देना है आपने मैदे। इसको आपने ग्रीस कर देना है इस रोटी के ऊपर अच्छी तरह से, कंप्लीट ग्रीसिंग होनी चाहिए। ऊपर मैं मैदा भी ये देख लें डस्ट कर रहा हूं, ऊपर डाल रहा हूं, ये भी एक जरूरी स्टेप है। अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, तो आपने फोल्ड करते जाना और फिक्र नहीं करनी, ये लच्छे बिल्कुल भी, ये जो तारे हैं ये आपस में नहीं जुड़ेंगी क्योंकि हमने इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको देखिए कितना खूबसूरत पेड़ा बन गया। अब आपने जो काम करना है बहुत अहम, वो ये है कि इस पेड़े को आपने 10 मिनट स्टे देना है। तो ये देखिए, आपने इसको दबाना नहीं है उंगलियों से, ठीक है, आपने इसको खींचना है साइड पे। ये देखिए, आप समझ आ गई आपको कि आपने इसको दबा के बड़ा नहीं करना, आपने इसको खींच के साइड से बड़ा करना है। अब आपने क्या करना है, तवे के ऊपर आपने लगा देना है घी, और ये घी में बनेगा, कुकिंग ऑयल में ना बनाइएगा, कुकिंग ऑयल में इतना क्रिस्पी नहीं होता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप थिकनेस देख लें, मोटाई देख लें, ये इतनी होनी चाहिए। आपने इसको बेल के या रोटी बना के इसको बारीक नहीं करना, वरना हमारे जो लच्छे हैं वो खराब हो सकते हैं। तो आंच जो है वो मीडियम होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइड्स को हम चेंज करेंगे और ऑयल जो है वो दोनों तरफ ही लगेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि तकरीबन 80% जो व्यूअर्स होते हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता और उनको लगता है कि उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसके ऊपर प्रेस कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, आपको हमारी हर रेसिपी जो है सबसे पहले मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। तो कलर देखिए आना शुरू हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए अब ये जो एक डायरेक्ट गोल्डन कलर आया है ना, ये आया है इसके मैदे की वजह से, और इसके अंदर जो हमने ऑयल ऐड किया है, घी ऐड किया है, ठीक है। तो अगर आपने आटे से ये बनाना तो आटे से ये चीज नहीं आएगी, मैं आपको पहले बता दूं। देखिए माशाल्लाह एक पराठा बन चुका है। तो पराठा तैयार है, अब बाकी पराठे भी इसी तरह हम बना लेंगे। दोस्तों, अगर आपको सेम रिजल्ट चाहिए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक दफा शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। उससे क्या होता है कि आप बहुत सी चीजें जो स्किप कर रहे होते हैं, जो आपने नहीं देखी होती, वो आप दोबारा देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो आइए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे जो लच्छे हैं वो कैसे बने हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में दी, हमारे खानों में दी। तो आपने इस तरह से इसको देख लें, थपथपाना है, और इसके जो लच्छे हैं वो विजिबल हो जाएंगे और बहुत खूबसूरती के साथ विजिबल होंगे, और ये मक्खन की तरह लाइट वेट है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज देख के मजा आ रहा होगा और आपको लगा होगा कि ये बिल्कुल आसान है। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ सिखाया या मैंने आपको कुछ बताया, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर